यस, चलो गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने, मुझे लगता है कि जो मोशन इन प्लेन के अंदर के सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज करके लिए थे, एंड वी हैव सीन व्हाट आर द फॉर्मूले फ्रॉम दिस मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन के अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसा कि सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन और इन जनरल टू डायमेंशनल मोशन। तो ये सारे फॉर्मूले जो है, तो वो हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में देखे थे, लिस्ट आउट किए थे। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द अबाउट द सॉल्यूशन, द न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पार्ट है वो हम आज कंडक्ट करेंगे। सो लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड सम न्यूमेरिकल्स ऑन योर ऐप। आपके ऐप में भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर किए हैं, तो वो भी आपको मिले रहेंगे, होप सो। एंड यू हैव स्टार्टेड देम, स्टार्टेड सॉल्विंग देम। तो उसमें भी अगर कुछ आपको डाउट अगर आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी मैंने शेयर किया है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। अगर उसमें से भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर डाउट में पूछ सकते हो, नो डाउट। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द योर टेक्स्ट बुक। दिस इज हियर। ओके, तो लेट अस चेक। Yes, just read this question. An aeroplane has a run of 500 meter to take off from runway. ठीक है, एक एरोप्लेन है, उसका रन जो है तो वो 500 मीटर का है, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर रनवे इन 30 seconds. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन टू टेक ऑफ? तो मतलब एट द टेक ऑफ, मतलब जब वो टेक ऑफ करेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो वो हमको पूछा है। देखो एक सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये सपोज रनवे है, एंड यहाँ से एरोप्लेन स्टार्ट करता है विद जीरो स्पीड। तो इनिशियल वेलोसिटी हियर इज गोइंग टू बी जीरो, नो डाउट। एंड व्हाट अबाउट द फाइनल वेलोसिटी गिवन हियर इज, फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। करेक्ट है, टेक ऑफ होने के टाइम, जब टेक ऑफ लेने के टाइम उसका वेलोसिटी कितना है वो हमको ढूंढ के निकालना है, वी उसको हम बोल सकते हैं। एंड 30 सेकेंड्स ये भी दिया हुआ है, 30 सेकेंड तक वो रनवे पे दौड़ रहा है। तो इसका मतलब टाइम हियर इज गिवन टू बी 30 सेकेंड्स, राइट। एंड ऑल्सो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो 500 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब सीधा मतलब ये होता है कि 30 सेकेंड्स में वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। करेक्ट है, ये डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, वो भी 30 सेकेंड्स के अंदर। अगर ऐसा है तो इससे ही हमको उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और वो एक्सेलरेशन यूज करके और फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके हमको डायरेक्ट उसका जो वेलोसिटी है टेक ऑफ के ऊपर का वो मिल सकता है आराम से। बट देयर इज अनदर मेथड, आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो बाय दिस फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी पहले बताया कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आपको पहले एक्सेलरेशन निकाल के लेना होगा। s के बदले डाल दो 500 मीटर, जो कि u के बदले 0 आने वाला है, इनटू टाइम तो 30 दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड प्लस हियर इट इज हाफ ऑफ a मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन, which is to be found out, and t is again 900 30 and is 30 का स्क्वायर। करेक्ट है,
तो ये बन गया हमारा 500 इज इक्वल टू, ये 30 into 0 becomes 0 plus here it is going to be half of a into 900 which is actually going to be 450, correct है? So this is 450 into a. So a is actually going to be 500 upon 450. That means 0 0 gets cancelled, and if we reduce it by 5 then we can get it as 10 by 9. 10 by 9 meter per second square. Keep it in mind and just keep it as it is, no doubt. Okay, acceleration will get. Now we are in a position to find out the velocity. The velocity is found out by the first kinematical equation, which tells us that v equal to u plus at, correct है? तो यहाँ पे v equal to u plus at, ये equation use करके हमको v velocity मिलेगा. यही velocity उसका take off का velocity रहेगा. u is 0 and a is already there, 10 by 9, right? And that is to be multiplied with time, which is 30. So here it is 30 seconds. So we can just find it out. V is actually going to be, अब यहाँ पे 9 और 30 को cancel कर सकते हो. This is 3 and this is 10. So it comes out to be actually 100 by 3, correct है? 100 by 3 meter per second. But if you want it in kilometer per hour, as it is mentioned there, then we can say that this will be V equal to 100 by 3 must be multiplied with 18 by 5. याद है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 by 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, because we know that 1 kilometer per hour is always equal to 5 by 18 meter per second. और ये आता कैसे है? किलोमीटर का मतलब 1000 होता है और r का मतलब 3600 होता है. तो उन दोनों को अगर आप डाल देंगे और रिड्यूस करेंगे तो हमको ये 5 by 18 रेशियो मिलता है. और इसीलिए 1 meter per second can be written to be equal to, तो 1 meter per second becomes equal to what? 18 by 5 kilometer per hour. Okay, so this is the conversion between meter per second and kilometer per hour. So if we simplify this till further, then we can get this as v is equal to, ये 3 18 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा इधर, और 100 6 और ये इवन 5 भी कैंसिल हो जाएगा 100 के साथ, और 20 बचेगा इधर. तो 26 120, तो 120 kilometer per hour. This is actually going to be the velocity, no doubt. But as I have just mentioned, we can solve this by another method also. एक दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने एक इक्वेशन बताया था, s is equal to u plus v upon 2 into t. ये इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो तुमको डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं रहेगी. यहाँ पे कैसे आपको पहले एक्सेलरेशन निकाल के लेना पड़ रहा है 10 by 9 करके, और उसके बाद फिर हम ये एक्सेलरेशन यूज करके फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, बराबर. बट दैट इज नॉट नेसेसरी इफ वी यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली. ये जो इक्वेशन है यही एक्चुअली सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन बनाने का बेसिस है. हमने इससे ही सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन बनाया था, ठीक है ना. तो ये अगर यूज करेंगे तो इसमें देखो s के बदले डाल सकते हैं 500 जो उसका वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल टू u के बदले 0 जो कि हमको पता है ऑलरेडी, v is to be found out upon 2 into t which is 30. So if we just take this 2 in this side and or just divide it by 2, ये 2 को डिवाइड रिड्यूस करो, ये बनेगा 15 यहाँ पे, और 15 को नीचे लेके जाओ तो हमको क्या मिलेगा? 900 divided by 15 which is going to be v. So v comes out to be what? 15 ones are 15, 6 are 60, नहीं sorry 500 है ना वो, sorry. It is 500 here, so it will be 500 upon 15, that is going to be v. So if we simplify this further, then again we are going to get this as 5 3s are 15 and 5 hundreds are, so it comes out to be 100 by 3 once again in meter per second, as we have got it here. यहाँ पे जैसे हमको मिला था 100 by 3, वैसे ही हमको यहाँ पे भी वो मिल रहा है, ठीक है.
Yes, let us see the next question. Okay, I think third question जो है वो तुमको आ जाएगा आराम से. You can do it yourself. Let us try this fourth one. Yes, just read this question carefully. Okay, can you read this? Yes, the velocity time graph is shown in the adjoining graph figure. Initial speed of the car, you have to find out. Maximum speed attained by the car. Part of the graph showing zero acceleration, and the part of the graph showing the constant retardation, and the distance traveled by the car in first 6 seconds. Yes, let us try to solve this. See here, first of all, we want to find out the initial speed of the car. Here, the velocity is plotted on this y-axis, and the displacement or time is plotted on this x-axis. बराबर है? तो velocity जो है, ये ग्राफ हमको बता रहा है कि in the initial stage, मतलब यहाँ पे जब ये time zero था, और तो उस समय velocity भी zero था. It passes through origin. What does it mean? When time t was zero, velocity v was also zero. ये उसका मतलब होता है. इसका मतलब initial speed जो है उसका zero हो गया. तो ये first question का जो आंसर है वो हमको इधर ही मिल गया कि the initial speed is going to be zero, no doubt. So the first question का आंसर zero है. u उसको हम बोल सकते हैं u is going to be zero. Okay. अभी maximum speed of the car attained by the car. Maximum speed attained by the car. How will you find it out? तो देखो मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या, कि यहाँ पे देखो स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है और ए पॉइंट पे वो मैक्सिमम बन रहा है, और वो कितना है, ये देखो ये 20 उसका मैक्सिमम स्पीड है, बराबर. दिस 20 इज कॉल्ड एज इट्स मैक्सिमम स्पीड. तो इसलिए फिर सेकंड वाले का जो आंसर है वो बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट है. ओके, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार. द थर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग द जीरो एक्सेलरेशन. विच पार्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन? ए से लेके बी तक का जो पार्ट है वही यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन वाला पार्ट दिख रहा है. समझा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ए से लेके बी तक जो पार्ट है उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है. बिल्कुल. अच्छा, और फिर यहाँ पे बी से लेके सी तक का जो पार्ट है वो रिटार्डेशन वाला पार्ट है. दिस इज द रिटार्डेशन पार्ट.
क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव हियर, तो रिटार्डेशन मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसलिए यहाँ पे बी से लेके सी तक का जो पार्ट है वो रिटार्डेशन वाला पार्ट है। और फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाउ विल यू फाइंड आउट? देखो उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक तो देखो फर्स्ट मेथड विल यूज, इट इज नथिंग बट द यूज ऑफ सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है ड्यूरिंग इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ओके, पहले 3 सेकेंड्स के अंदर क्या हो रहा है देखो, इससे it is an accelerated motion, uniformly accelerated motion, and that's why the distance traveled in uniformly accelerated motion is always formed out by the formula s is equal to ut plus half a t square, करेक्ट है, जिसमें हमको मिलेगा s that is equal to u मतलब कितना है यहाँ पे, initial velocity which is 0 here, yes, तो इसको हम डाल देंगे 0 into t मतलब 3 seconds plus half into acceleration, how will you get this acceleration here? तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, देखो यहाँ पे 0 था वेलोसिटी, यहाँ पे 20 हो गया, 20 था वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा v माइनस यू अपॉन टाइम t, सो v कितना है यहाँ पे 20 एंड माइनस u कितना है 0, और टाइम कितना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड जो है वो है 3 सेकेंड्स का, बराबर है, तो इसलिए फिर यहाँ पे हम डाल देंगे 3 सेकेंड्स, जिससे हमको मिलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू 20/3, करेक्ट है, तो ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया। यस, as soon as we get this acceleration we can just put it here in this formula here, तो यहाँ पे हम उसको डाल सकते हैं 20/3, ओके, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर, टाइम कितना है 3, इसलिए 3 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमको मिलेगा s is equal to 0 प्लस यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 10 जा, so it's going to be 10/3 into 9, so that this 3 gets cancelled with 9 and we are left with 0 plus 30, मतलब ये 30 मीटर, करेक्ट है, ये हो गया फर्स्ट 3 सेकेंड्स के अंदर का डिस्टेंस। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, ओके, मतलब ही फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 3 टू टाइम t इक्वल टू 6, ये हमको देखना है। तो इसके अंदर क्या है ना कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, करेक्ट है, उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म कहलाता है, और यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो वो सिंपली इस फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा v इंटू टी, दैट्स इट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s2 उसको बोल सकते हैं, और इसको s1 बोल देंगे चाहिए तो, yes, so s2 will actually be equal to v into t, where v is going to be the constant velocity which is going to be 20 here, so यहाँ पे डाल दो उसको 20, and time interval कितना है यहाँ पे 3 to 6, मतलब time interval हो गया 3, 6 minus 3 मतलब ही 3 हो गया वो, तो इसलिए 20 into 3 कितना बनता है 60 मीटर बनता है, so this is actually going to be the distance traveled, okay, and then we can just put these values and get the total distance, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी s1 प्लस s2, पहले 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल जो किया वो अलग से हमने निकाला, और अगले 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अलग से निकाला, तो ये s1 जो बनता है 30 और s2 जो कि 60, करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है 30 प्लस 60 मतलब 90, दैट्स ऑल। There is another method to find out the distance traveled by the body if graph is given specially, तो ग्राफ दिया होने से क्या होता है कि इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, इस पूरे पोर्शन का जो एरिया है, that area will actually give us the velocity distance traveled by the body, remember, so distance traveled by the body can also be found out by finding the area under this curve, remember, तो एरिया अगर हम निकाल लेंगे यहाँ पे, how will you find out the area, देखो distance is always equal to the area under VT ग्राफ, ओके, ये बात याद रखो ठीक से, VT ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वही एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड हुआ करता है, तो अगर ये बात यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल एक्चुअली बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस VT ग्राफ,
व्हाट इज दिस नेचर ऑफ दिस वीटी ग्राफ? चेक, अगर वीटी ग्राफ के बारे में देखते हो केयरफुली तो हमको पता चलेगा कि ए से लेके ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके डी तक, और फिर ये ऐसा, ये एक ऐसा ट्रेपेजियम बन गया, देखो ट्रेपेजियम. सो दिस ट्रेपेजियम विल हैव द हाइट विच इज 20 हियर. बोल सकते हो ये 20 जो है वो उसका हाइट बन गया. एंड दिस टू आर इट्स पैरेलल साइड्स. यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, अब ये साइड कितना है बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेकेंड्स है, इसलिए ये डिस्टेंस हो गया 3. और दूसरा दूसरा पैरेलल साइड जो है वो ए से लेके ओ से लेके डी तक का है, तो वो पैरेलल साइड कितना है, 6 सेकेंड्स के बराबर है. करेक्ट है, 6. Yes, and then we can just be able to use the formula for area of trapezium, which is nothing but the half into sum of parallel sides, and that is multiplied with area, sorry, height. ये उसका फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, देखो, which is equal to half of sum of parallel sides. How much it is? 3. Correct है, this is the first parallel side and this 6 is going to be the second parallel side. So we can get this 3 plus 6 add up here, and that is to be multiplied with the height of this parallelogram, trapezium, which is going to be 20 here, right? So here this 20 is kept here, and then we can just solve this further so as to get it as half of 9 into 20, so that this 2 gets cancelled with this 20 leaving behind 10, so that we get this 9 into 10, which is 90 meter directly, which is already here. देखो यहाँ पे भी हमको वही मिला था 90 मीटर, यहाँ पे भी हमको वही मिल रहा है, the total distance. Only the difference is that यहाँ पे हमको कितना झंझट करना पड़ रहा है. ये देखो पहले 2 पार्ट्स में हमने उसको बांटा, 3 सेकेंड के अंदर हमने उसको पहले डिस्टेंस निकाला, और उसके बाद उसके नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के अंदर का जो डिस्टेंस है वो बाद में सेपरेट निकाला, और इन दोनों को ऐड किया, जिससे हमको ये मिल गया. अच्छा, अभी इसमें एक बात और समझो, ये जो हमने निकाला ना 3 सेकेंड्स के अंदर का जो डिस्टेंस हमने निकाला, वो एक्चुअली इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होने वाला है. समझा क्यों? ये ट्रायंगल का एरिया देखो ठीक से. हाउ विल यू फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हियर? Yes, we can find it out by using this simply the formula half into base into height. करेक्ट है, तो अगर यूज करेंगे इसको तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है उसका, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3, राइट, और हाइट कितना है उसका, तो 20, तो ये बन गया हमारा 2 1s and 2 10s, so 10 into 3 becomes 30, which is here. देखो ठीक से यहाँ पे ये जो S1 मिला था 30, वो एक्चुअली इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर रहेगा. क्यों? क्योंकि the area under VT graph gives us the displacement, remember, and at the same time the distance traveled in next 3 seconds. ये जो next 3 seconds के अंदर का जो distance है वो जो हमको मिलेगा, वो जो हमको 60 मिला हुआ है यहाँ पे, वो एक्चुअली इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर रहेगा. देखो से इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हियर, राइट. रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो तो हमको पता है ऑलरेडी. इट इज गोइंग टू बी द लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ कितना है उसका, ये देखो ये उसका लेंथ है जो 3 है, और ब्रेड्थ कितना है, 20 है. तो अभी 3 और 20 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली क्या मिलेगा, 60 मिलेगा. So 60 meter is actually going to be the distance traveled by the body in this next 3 seconds. Okay, so ये छोटी छोटी बातें जो है तो वो हमको याद रखनी है. चलो ठीक है, go to the next question now. Yes, just read this next question. It's your 5th question here.
Okay, just read this question. A man throws a ball to the maximum horizontal distance of 80 meter. Calculate the maximum height reached. Okay, तो देखो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 80 मीटर तक वो थ्रो कर सकता है इस बॉल को, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर समझो ये प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ पे थ्रो किया, तो इट कैन थ्रो अप टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। तो ये 80 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, करेक्ट है? अभी मैक्सिमम का मतलब ही क्या है? मैक्सिमम इस वर्ड से ही पता चलता है कि व्हेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 45, करेक्ट है? तो ये थीटा जब 45 डिग्री होगा तभी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब व्हेन थीटा इज 45 एट दैट टाइम द रेंज इज गिवन टू बी 80, बराबर है? अगर 80 से 80 मीटर इतना रेंज उस समय है, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एट दैट टाइम। So how will you get that? Maximum height reached at that time will actually be equal to r by 4. Just we have just stated last time. Last time आपको बताया था कि जब भी 45 डिग्री एंगल होता है तो उस समय रेंज जो बनता है वो हाइट के 4 गुना ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है कि हाइट इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ द रेंज, एंड इफ यू पुट द वैल्यूज हियर देन वी गेट दिस एज r is r upon 4 and r is going to be 80। तो 80 upon 4 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। समझा ठीक से? ठीक है। अगर आपको अगर इसमें भी अगर सपोज इसको प्रूव करना है और थोड़ा सा डिटेल में अगर समझना है तो कर सकते हो आराम से, क्योंकि हमारे पास आर का जो फॉर्मूला है तो उसमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला है आर का, करेक्ट है? बट आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45। तो अगर यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 45 डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा ना। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 टाइम्स ऑफ 45। व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ 45? इट्स 90। तो ये 90 बन गया यहाँ पे, और फिर डिवाइडेड बाय g एज इट इज, सो दैट दिस विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू यू स्क्वायर बाय g, राइट है? तो ये हमको मिल गया r का वैल्यू, नो डाउट। इसको हम बोलेंगे चाहिए तो r मैक्स, ओके, या rm बोल सकते हो उसको, ठीक है? अभी फिर हाइट जो है, तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? maximum height reached by the projectile is given by the formula u square sin square theta upon 2g, correct है? But again theta is given to be 45, so we can just put it here and get this u square sin square 45, and that is to be divided by g, 2g, so that h becomes actually equal to u square into sin square 45. What is this sin 45? इट इज 1/√2, राइट? एंड उसका भी स्क्वायर अगर करेंगे और उसको भी 2g से डिवाइड कर देंगे तो हमको हाइट कितना मिलेगा? देखो, तो हाइट बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 1/2√2 का स्क्वायर, मतलब ही 1/2 हो गया वो, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2g, राइट? सो दैट h एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4g, बराबर, which can be written as h is equal to, देखो लिख से u स्क्वायर बाय g and that is to be divided by 4। but u square by g मतलब ही क्या? ये देखो यहाँ पे u square by g मतलब ही यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है, तो इससे ही हमको ये मिलता है h is equal to r by 4 और मैक्सिमम रेंज by 4। तो इससे हम निकाल सकते हैं आराम से h is equal to 80 divided by 4 which is going to be 20 meter, that's it। so this is actually going to be the final result, yes। ओके, समझा ठीक से? Okay, let us see the next question। ये 6 वाला हम थोड़ा बाद में करेंगे। Try to do this।
Okay, just read these questions. See here, a metro train runs from a station A to the station B and B to C. It takes 4 minutes in traveling from station A to the station B, and train halts at station B for 20 seconds, and then it starts from the station B and reaches the station C in next 2 to 3 minutes. Okay. At the start, the train accelerates for 10 seconds to reach the constant speed of 72 km per hour, and the train moving at a constant speed is brought to rest in 10 seconds at next station. Okay, so plot the velocity time graph for the train traveling from the station A to B to C and calculate the total distance between the stations A, B and C. Okay, so see here, we'll just read this carefully. What does it tells us is, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई करेंगे as we are reading it. This is suppose time and this is velocity. Okay, velocity और time के बीच में हमको ये ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो देखो metro station train starts from the station A to B and B to C. It takes 4 minutes in traveling from the station A to B. Okay, इसका मतलब हम अगर यहाँ पे ये डाल देंगे, ये सपोज 1 मिनट, ये 2 मिनट, 3 मिनट एंड 4 मिनट. ठीक है, ये 4 मिनट में वो क्या हो रहा है, बी पे पहुंच रहा है. चलो ठीक है, और उसके बाद फिर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन बी एंड रीचेस द स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स. ओके, इसके बाद वो 20 सेकेंड्स के लिए रुकता भी तो है ना. ओके, तो देखो यहाँ पे ये 20 सेकेंड्स के लिए वो रुकेगा यहाँ से, तो ये हो गया 4 minutes and 20 seconds. Okay, and then it starts for the station C and in the next 3 minutes. तो अगले 3 मिनट के अंदर वो सी के ऊपर पहुंच जाता है. तो मतलब सी पे कहाँ पे कभी पहुंचेगा, ये देखो, ये 420, ये 520, 620 एंड 720. तो टोटल टाइम फॉर जर्नी विल बी 7 minutes 20 seconds. Okay. At the start, the train accelerates for 10 seconds. Yes. तो इसका मतलब पहले 10 सेकेंड जो है वो उसको एक्सेलरेट होने के लिए लगते हैं, एंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो इस तरह से इंक्रीजिंग होगा. देखो यहाँ पे पहले 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट हो रहा है, ये समझो अभी एक मिनट है एक्चुअली, बट यहाँ पे मान लो कि एक 10 सेकेंड है, पहले 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट होगा, उसके बाद 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक पहुंच जाएगा मैक्सिमम स्पीड पे, और उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा आगे, बट इट्स ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स, राइट. तो मतलब 10 सेकेंड उसको रुकने के लिए भी लगते हैं. तो अगर रुकने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं तो इसका, और अगर 4 मिनट के अंदर वो अगर बी स्टेशन पे पहुंचने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब जरूर 4 मिनट से 10 सेकेंड जो लास्ट के 10 सेकेंड है वो उसको रुकने में चले जाएंगे, उसको स्टॉप करने में, रिटार्डेट करने में चले जाएंगे. इसलिए ये सपोज यहाँ से उसका रिटार्डेशन चालू हो गया और यहाँ तक वो रिटार्ड होते होते कंप्लीट हो गया, रुक गया यहाँ पे. ठीक है, फिर यहाँ पे वो रुका रहेगा 4 से लेके 420 तक, मतलब 20 सेकेंड्स तक वो रुका रहेगा, बराबर. ओके, एंड देन इसका उसके बाद फिर 20 से स्टार्ट करेगा और फिर से एक्सेलरेट होगा यहाँ से, बट अगेन इट विल टेक 10 seconds to accelerate fully and get the maximum speed of 72 kilometer per hour and continue with the same speed for next time, and in the last 10 seconds it will be again retarded and it will stop finally and reach at the point C here. तो ये point B है, ये point C है और ये point A है. ओके, यस, तो ये पूरा हमको दिया हुआ है. अभी सोचो कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया, स्टेशन. ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी. ओके, तो डिस्टेंस हमको निकालना है और हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया अभी ऑलरेडी. अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर से जैसा कि बताया था, 2 मेथड्स हमारे पास है. एक तो फर्स्ट मेथड जो है
वो डायरेक्ट हमारे जो नॉर्मल कैनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं वो यूज करना, या तो फिर दूसरा जो मेथड है वो है एरिया निकाल के दिखाना, एरिया अंडर द कर्व, एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रेपेजियम्स ओनली. तो ट्रेपेजियम्स we can find out the displacement, total distance traveled by the metro train is actually going to be the area under this curve. तो S1 जिसको हम बोलेंगे SAB, the distance between A and B, how much it will be actually equal to? So it will be the area under this trapezium, first trapezium which is going to be there. तो इस फर्स्ट ट्रेपेजियम के अंदर का जो एरिया है, तो वो अगर हमने निकालने के लिए ट्राई किया तो कितना मिलेगा हमको? देखो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, उनके पैरेलल साइड्स चाहिए और हाइट भी चाहिए. अच्छा, हाइट कितना है उसका? 72 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो ये 72 किलोमीटर पर आवर, बट डोंट फॉरगेट दैट दिस 72 इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, so we'll have to convert it into meter per second. So velocity v can be converted from 72 kilometer per hour into meter per second by multiplying it by 5/18, करेक्ट है? तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमको मिलेगा 18 1 जा 18 4 जा एंड 5 4 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये बन गया उसका वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी. सो दैट विल बी द हाइट, करेक्ट है? दिस इज गोइंग टू बी द हाइट. ओके, एंड व्हाट इज द पैरेलल साइड्स? तो देखो पैरेलल साइड्स के लिए ये पूरा 4 मिनट, 4 मिनट मतलब कितना हो गया वो? 4 into 60 मतलब ये हो गया 240 सेकेंड्स, बराबर? 240 सेकेंड्स ये है. बट इसमें से 10 सेकेंड जो है वो तो उसको एक्सेलरेट करने में लग गए, और 10 सेकेंड लास्ट के जो 10 सेकेंड्स है, यस, तो वो उसको रिटार्ड करने में, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब उसको रोकने में लग गए. तो आगे पीछे के 10-10 सेकेंड्स अगर माइनस कर दो तो ये बीच वाला डिस्टेंस जिससे वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा था वो कितना रहेगा? 220 सेकेंड्स रहेगा. इतना आया समझ में ठीक से? तो ये हो गया पैरेलल ट्रेपेजियम का सेकेंड साइड, पैरेलल साइड, ठीक है? सेकेंड पैरेलल साइड एक है 240 और दूसरा है 220 और हाइट उसका है 20. दैट्स इट. सो इससे हम आराम से निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी. तो हाउ वी कैन गेट दिस ए बी हियर? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैन बी इक्वल टू द हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स a plus b we can say into height. तो अगर वो यूज करेंगे तो हमको मिलेगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाउ मच इट इज? a plus b मतलब ये देखो 240 plus 220, these are the parallel sides, and multiplied by height which is 20. So if we simplify this further then we get this half of, अच्छा ये हाफ जो है वो 20 के साथ कैंसिल होके 10 बचेगा इधर, और 240 plus 220 कितना होता है? 260 बराबर, नहीं 460 बराबर. तो 460 and multiplied with 10 which comes out to be actually 4600 मीटर, करेक्ट है? अभी 4600 मीटर मतलब ही क्या? 4.6 किलोमीटर, करेक्ट है? So this is 4.6 kilometer which is actually going to be the answer here. Okay, and what about BC? In the same way again, half of sum of parallel sides into height, where the parallel sides this time are nothing but, see here, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है? ये पूरा 3 मिनट है, बराबर? 3 मिनट. अभी 3 मिनट का मतलब क्या होता है? 180 सेकेंड्स होता है. तो ये हो गया 180 सेकेंड्स, लेकिन उसमें से 10 सेकेंड जो है वो स्टार्ट करने मतलब एक्सेलरेट करने और डीएक्सेलरेट करने में लग गए. तो इसलिए वो अगर माइनस कर दो तो 180 में से 20 गया तो वो बचेगा 160. ओके, and this 160 is to be used as a second parallel sides. So sum of parallel sides will be 180 plus 160, and that is to be multiplied with height. How much is height here? Again the same thing, that is 20, so that we can get this 2 cancelled with this 20, leaving behind 10 here, and what we are left with inside is, it will be 180 plus 160. How much it is? 340, correct hai? So it is 340 multiplied by 10, and that is going to be 3400 meter, which is nothing but 3.4 kilometer. That's it. So this is the distance between B and C, which is already there. Okay. Yes. So let us stop here.
ओके, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि मंडे से, अच्छा पहले पहले मुझे पूछना था कि टेस्ट जो आपका है आज, इंट्रोडक्शन टू द एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये चैप्टर जो है इसका टेस्ट लगाया हुआ है आपके ऐप में, और वो आपको सबमिट करना है कल दोपहर में 3 बजे तक, ठीक है। तो अब अगर आपका फर्स्ट टाइम अगर सबमिशन में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसमें आप दो सेकेंड टाइम सबमिशन कर सकते हो, तो उसमें मैंने वो चेंज किया है अकॉर्डिंगली। और बट ये जो 3 बजे के बाद मत सबमिट करिएगा, कल कल 3 बजे तक का टाइम है आपके पास, तो वो आप सबमिट कर सकते हो। और दूसरी बात कि मैंने एक मोशन इन प्लेन का जो एक असाइनमेंट भी आपको सबमिट किया था। यस प्रशांत, आई हैव नॉट बीन थ्रू द chapter. Recordings are available, you can just refer to it and prepare it well and give the test. No excuse, ठीक है, excuse मत दो। तो जो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करके दिए हैं उसका यूज़ करो। अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फिर भी अगर चैप्टर में नहीं थे ऐसा होते बैठेंगे तो फिर नहीं चलेगा। थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, घर पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़रूर, नो डाउट। चलो, और दूसरी बात ये है कि हाँ, मैंने मोशन एंड प्लेन का भी जस्ट एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट मतलब टेस्ट नहीं है वो, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड योर प्रैक्टिस असाइनमेंट है वो। तो प्रैक्टिस के लिए वो डाला है मैंने मोशन इन प्लेन का, तो वो भी आप उसमें से देख लो और वो सॉल्व करके सबमिट करो। मतलब सबमिट करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ डाउट्स अगर है तो फिर वो पूछो, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट है। ओके, और मंडे से दोपहर में 2 से 3 बजे तक का जो टाइम है, 2 से 3 ना, हमारे रेगुलर लेक्चर्स जो है वो 3 से आगे चालू चालू होते हैं। तो 2 से 3 तक मतलब एक डाउट सेशन रहेंगे। मतलब उसके अंदर ऐसा रहेगा कि जो टीचर का वहाँ पे नाम दिख रहा है, वो टीचर उस समय 2 से 3 के बीच में डाउट सेशंस के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको डाउट्स है तो आप उसमें लॉग इन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको इसमें दिया जाएगा। तो लेक्चर टाइप ही रहेगा, वो लेक्चर के जैसा ही रहेगा, बट इट विल नॉट बी द एक्चुअल लेक्चर। लेक्चर नहीं रहेगा वो, 2 से 3 के बीच में का जो रहेगा वो। तो इट विल नॉट बी द एक्चुअली लेक्चर, बट टीचर विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम इन ड्यूरिंग दैट सेशन। तो 2 से पौने 3 बजे तक का जो सेशन रहेगा उसके अंदर टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और जो जिस टीचर का नाम वहाँ पे रखा हुआ है तो वो टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और अगर कोई भी लॉग इन करता है, और वो वन 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 डाउट सेशन रहेगी, ठीक है। उसमें एक एक बच्चा एक एट अ टाइम लॉग इन कर सकता है। तो उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स है तो वो आपको 1 to 1 में सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर। थैंक यू।